बदसूरत जोड़ा 3। अगली सुबह जब वो बेदार हुए तो उन्हें पैगाम मिला कि उन्हें बादशाह और मलका को सलाम करने के लिए महल पहुंचना है। उनमें से पैदा होने वाले ज़ेंडर और सायरा एक ही गाड़ी में सफ़र करते थे, क्योंकि जोड़े के लिए एक ही गाड़ी में सफ़र करना मामूल की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत करीबी समझा जाता है। जब महल में पहुंचे तो वहां के तमाम रईस हैरान रह गए। मर्द जोड़े को नफरत से देख रहे थे, लेकिन ज़ेंडर और सायरा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वो दोनों बादशाह और मलका के सामने झुक गए और दोनों को शर्मिंदा करने के लिए बादशाह ने इफ़्फ़त का कपड़ा मंगवाया। रवायत के मुताबिक जब कोई जोड़ा अपनी शादी कर लेता है तो उसे बादशाह को दिखाना पड़ता है। अगर लड़की शादी से पहले अपनी इस्मत खो चुकी हो तो उसका सर कलम कर दिया जाता है। सायरा के कुंवारी न होने की अफवाहें आम थीं। सायरा ने जब ये सुना तो वो शर्मिंदा हुई, लेकिन ज़ेंडर ने उसके हाथ पर एक तसल्ली बख्श निचोड़ दिया। फिर फरमाया, अब्बा, आप क्या बात कर रहे हैं? बादशाह हक्का बिक्का रह गया, लेकिन उसने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, बेटा, ये जानने के लिए कि क्या आपकी बीवी आपकी वफादार है या नहीं, हम वो कपड़ा चेक करना चाहते हैं। लेकिन अब्बा, जो हमारी शादी से पहले था और माजी की बातें करने से उसे तकलीफ होगी। कल रात मैंने उसे तकलीफ दी और उसका खून बह रहा था। मैं उस पर शर्मिंदा हूं। ज़ेंडर ने सर नीचे किया। अभी पूरा दरबार सुर्ख था। सायरा को बस शर्मिंदगी हो रही थी। तब ज़ेंडर ने अचानक बादशाह की आंखों में देखा और अपनी आस्तीन से इफ़्फ़त का कपड़ा निकालकर कहा, अब्बा, इस कपड़े के बारे में। ये है। सब ने इस कपड़े की तरफ देखा जो सफ़ेद से सुर्ख हो गया था। सब ने नीचे देखा और उनके कान और गर्दन सुर्ख हो चुकी थी। बादशाह शर्मिंदा हुआ और अपना बदला लेने के लिए बोला, ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी बीवी का चेहरा देखना चाहता हूं। अगर उसका चेहरा इतना खराब नहीं है तो मैं चाहूंगा कि हमारा शाही डॉक्टर इसका चेहरा चेक करे। लेकिन ज़ेंडर ने कहा, अब्बा, सायरा डॉक्टर को क्यों दिखाएगी? वो बहुत खूबसूरत है और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा इसका खूबसूरत चेहरा देखे। पूरा दरबार हिनास की तरह हंसने लगा, लेकिन ज़ेंडर और सायरा बेबस रहे। फिर ज़ेंडर ने कहा, अब्बा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता, आप खुद ही देख ले। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें अब छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ज़ेंडर ने सायरा के कान में आहिस्ता से कहा। जब ज़ेंडर ने सायरा का मास्क हटाया तो पूरी कौम ने उनके अल्फाज निगल लिए और खून की के कर दी, क्योंकि इनके सामने एक हकीकी नाकाबिल बयान हुस्न मौजूद था। ज़ेंडर ने अपना मास्क भी हटाया और बादशाह की तरफ देखकर इसकी आंखों में अज़ियत भरी और सर्द आवाज में कहा, अब्बा देखें, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अब अब्बा, हम छुट्टी लेंगे। ज़ेंडर और सायरा ने बादशाह के जवाब का इंतजार नहीं किया और चले गए। अदालत इनके पीछे हटते हुए देख रही थी। वो सब कुछ कहने के लिए हक्का बक्का रह गए। तो ये कैसा था? बराह करम तबसरा करें।